आपने कभी महसूस किया है कि आपकी नकारात्मकता इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है? और ऐसा 100% केसेस में होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसीलिए पश्चिम में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शिक्षा दी जा रही है वो सारी व्यर्थ चली जाती है। अधिकांश लोग, खास तौर से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले लोग मुझसे मिलते हैं कि गुरुदेव ये नियम काम ही नहीं करता, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन 99% असफल हो जाता है। इसका कारण, सबसे प्रधान कारण यही है कि भीतर अवचेतन तल पर, अचेतन तल पर भारी नकारात्मकता लोगों के भीतर भरी हुई है। चेतन मन कुछ चाहता है, लेकिन गहरे तलों पर, अवचेतन तल पर, अचेतन तल पर हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। एक अंतर विरोध, एक अंतर द्वंद्व पैदा हो जाता है, जिसके कारण ये गहरे तलों पर चेतन मन की चाह, अवचेतन मन की चाह पहुंच नहीं पाती। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक सत्य, एक बहुत बड़ा राज आपको बताना चाहता हूं। इस बिंदु को समझ लेना बहुत जरूरी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप कोरे कागज की तरह नहीं आते। इट्स नॉट ए केस ऑफ टैबुला रैसा, नॉट ए केस ऑफ क्लीन स्लेट। आप इस जीवन में जो जिंदगी जी रहे हैं, आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो वासनाएं हैं, ये सब इस शरीर के छोड़ने पर आपकी आत्मा की चिप के साथ दूसरे गर्भ में जाती। और ऐसे जन्मों जन्मों से ये चक्र चल रहा है। और इस जन्म में जितनी नकारात्मकता के विचार, नकारात्मकता के भाव आप जिए हैं, वो सब आपकी आत्मा के चिप के साथ गर्भ में चले जाते हैं। ये नकारात्मकता अनंत काल से चल रही है। इस जीवन की भी सारी नकारात्मकता, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं आपकी आत्मा की चिप के साथ जाती हैं, नए गर्भ में प्रवेश करती हैं, फिर जन्म होता है। इसीलिए तो जितने लोग हैं सब, नो टू पर्सन्स आर आइडेंटिकल, कि कोई भी क्लीन स्लेट की तरह नहीं आता है। सब बहुत कुछ अपने साथ लेकर जाता है, खास तौर से उन सूक्ष्म चीज़ों को जो विचार के तल पर, भावना के तल पर वासना का रूप ले लेती हैं, वो आपके साथ जाती है। इसीलिए सबकी रुचि अलग अलग है। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई खेती करता है। सबकी रुचियाँ अलग अलग हैं, उसमें बहुत जन्मों के संस्कार काम करते हैं। तो एक नकारात्मकता तो अपने साथ लेकर के ही आप पैदा हुए, वो आपके अवचेतन और अचेतन तलों पर भरी हुई है। और इसके बाद जब जन्म लेते हैं, बचपन से लेकर जब तक पढ़ाई लिखाई करते हैं, समझदार होते हैं, कार्य क्षेत्र में आते हैं, तब तक तरह तरह की नकारात्मकता आपके भीतर पैदा हो जाती है। माँ बाप कहते हैं फर्स्ट आना है क्लास में, टीचर कहता है फर्स्ट आना है, आप आ नहीं पाते हैं। डर, भय, तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह के तनाव बचपन से जो संग्रहित होते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं आपके अवचेतन तल पर। वो आपके गहरे चित्त में सारी नकारात्मकता भर जाती है। तो नकारात्मकता चूंकि गहरे तलों पर बैठ गई है, और जब चेतन मन में आप कोई सपना बनाते हैं, सकारात्मक होने की कोशिश करते हैं, यकीन करने की कोशिश करते हैं, आप उसको अवचेतन तल पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवचेतन तल पर इतनी गहरी नकारात्मकता भरी हुई है बचपन से लेकर अब तक, और इस जीवन के पहले के जीवन से आई हुई नकारात्मकता, ये सब गहरे अचेतन में, गहरे अवचेतन में बैठे हुए हैं। एक अंतर्द्वंद होता है, आप कोशिश करते हैं सकारात्मक होने की, सकारात्मक नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जितने लोग कहते हैं पश्चिम के बी पॉजिटिव, और ए मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी हैज बीन रनिंग इन द वेस्ट इन सो लॉन्ग, लेकिन सारा मूवमेंट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष की मनीषा, भारतवर्ष की विजडम एकमात्र औषधि है जिसका उपयोग करके इस नकारात्मकता से मुक्त हुआ जा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने बहुत गहनता से इस दिशा में शोध की, रिसर्च की, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, तो वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वो सिर्फ इतना है कि जब तक हम अपने भीतर की अवचेतन तलों
और अचेतन तलों की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकाल कर फेंकते हैं, तब तक हम सकारात्मक यानी पॉजिटिव एटीट्यूड इस जीवन में नहीं पैदा कर सकते।